दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली खबर यह है कि सोमालिया के तट से अमेरिका के 2 नाविक लापता हो चुके हैं। अमेरिका ने कल से अब तक ढूंढने की सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। अब अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और अमेरिका ने भी इन्हें कह दिया है कि शायद वो डूब गए हैं। दोस्तों, अमेरिका के इन दोनों नाविकों के समुद्र में लापता होने का शक हूतीस के ऊपर जा रहा है कि हूतीस की वजह से ये दोनों नाविक लापता हो चुके हैं। कल ही आपको मैंने खबर दी थी और यह खबर कई सारी मीडिया ने भी कंफर्म की। खुद हूतीस की तरफ से भी यह बयान आया था कि हमने अमेरिका के जहाजों पर अटैक करके उनको डुबो दिया। तो हो सकता है कि ये जो हूतीस बात कह रहे थे वो यही वाली बात हो। ऐसी भी जानकारी दी गई है अमेरिका की तरफ से कि एक युद्धपोत हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था सोमालिया के तट की तरफ और वो भी लापता है। यानी हूतीस ने कल जो ये बात कही थी कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो हमला किया है, हमने उस हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है और अमेरिका के जहाज को डुबो दिया है, तो शायद ये वही जहाज हैं। अमेरिका खुलकर इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन अपने 2 नाविक के लापता होने की खबर उसने बता दी है कि हमने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है, कहां गायब हो गए समुद्र से। तो सीधे तौर पर इशारा करता है कि हूतीस ने अमेरिका के जहाजों को डुबो दिया है। वहीं दोस्तों, जर्मनी अपना एक युद्धपोत लाल सागर में भेजने के लिए तैयार हो चुका है और यह युद्धपोत आने वाली मिसाइलों को रोकता है, एक तरह से डिफेंस सिस्टम का काम करता है। इस युद्धपोत का नाम है F-124। दोस्तों, हूतीस के ऊपर अमेरिका ने जो हमले किए थे उसके कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहली तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। उन 4 जगहों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिन 4 जगहों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले किए हैं। चारों जगहों की तस्वीरें एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हमले अमेरिका ने खुली जगहों पर किए हैं। इस बारे में लास्ट वीडियो में ही मैंने चर्चा की थी कि अमेरिका ने सिर्फ धौंस जमाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यमन के खाली जगहों पर हमले किए हैं। आज सुबह का जो हमला था उस रडार सिस्टम पर किया गया, जो रडार सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है। अभी कुछ देर पहले ही हूतीस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि आज सुबह अमेरिका ने हमारे जिस बेस पर हमला किया था वो बेस काफी दिन पहले काम से बाहर हो चुका है। यानी अमेरिका ने खुद जानबूझकर ऐसी जगहों पर हमले किए हैं जिसमें नुकसान कम हो और दुनिया को यह मैसेज चला जाए कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं। यह बात मैं आप लोगों से लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूं और कहीं ना कहीं अब यह बात सही साबित होती हुई नजर आ रही है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में हूतीस के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहता है, सिर्फ डराने के लिए खाली जगहों पर हमले किए हैं। अगर अमेरिका ने यमन के आम लोगों को मार दिया होता, यमन की ऐसी जगहों पर हमले किए होते जिससे बहुत बड़ी तबाही हो गई होती, तो अमेरिका को जवाब देना पड़ जाता। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ अपनी धौंस दिखाने के लिए दुनिया को ये हमले किए हैं। यह बात खुद जो बाइडेन ने भी कही है। जो बाइडेन ने कहा है कि हमारे हमले बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे और इन हमलों में किसी की भी जान नहीं गई है। लेकिन आपको बताया था मैंने कि 5 लोग मारे गए हैं, 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जबकि 100 मिसाइलें ब्रिटेन और अमेरिका की सेना ने यमन के ऊपर गिराई थी। वहीं दोस्तों, हूतीस ने एक और ऐलान कर दिया है कि हम कतर और यूएई के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। हूतीस की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो हमले किए थे उस हमले में यूएई और कतर के खुफिया विमान भी शामिल थे। हूतीस का कहना है कि कतर और यूएई ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने खुफिया विमानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। अमेरिका और ब्रिटेन के जिन लड़ाकू विमानों ने हमारे ऊपर हमला किया था उसमें कतर और यूएई के खुफिया विमान भी शामिल थे। तो इससे साफ हो जाता है कि कतर और यूएई जैसे देश पूरी तरह से अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। वहीं आज जो बाइडेन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा, क्या आप ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? जो बाइडेन ने साफ कहा कि नहीं, हम ईरान के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। हम ईरान को पहले ही मैसेज भेज चुके हैं, ईरान युद्ध नहीं चाहता है और ना ही वो हमसे इस वक्त युद्ध लड़ रहा है। जो बाइडेन ने अंसारुल्लाह से कहा कि आप आतंकवादी हैं और अगर आप अभी भी लाल सागर के अंदर हमले जारी रखते हैं तो हमें भी आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें भी आपके हमलों का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका बड़ी बड़ी धमकी हूतीस को दे रहा है, वहीं अमेरिका को हूतीस से डर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने अपने सभी जहाजों के लिए एक आदेश जारी कर दिया है कि जो भी जहाज लाल सागर में है वो यमन के तट से काफी दूर रहें और खासकर वो जहाज जिन जहाजों पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ हो, यमन के तट से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो एक तरफ धमकियां भी बड़ी बड़ी दी जा रही हैं और दूसरी तरफ अपने जहाजों को भी उनसे दूर रखा जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका वो देश है जो कभी अकेला किसी से नहीं लड़ता है, अपने चेली चपाटों को लेकर ही हमला करता है। यह इतिहास रहा है। नाटो के कई सारे देशों को अपने साथ लेगा और किसी के ऊपर अटैक कर देगा।
यूक्रेन को अमेरिका ने बहुत बड़ी दिक्कत में फंसा दिया है। जंग में पहले आगे बढ़ाया, पहले पैसा, हथियार, सब कुछ यूक्रेन को दिया और अब अपना हाथ रोक लिया है। आपको पहले बता चुका हूं, अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अब हम यूक्रेन की फाइनेंशियली मदद नहीं करेंगे। यूक्रेन के एक मंत्री ने पूछा अमेरिका से कि अमेरिका को इस बात का हमें जवाब देना पड़ेगा कि आपने यमन के ऊपर जो हमला किया है, उस हमले में आपका कितना खर्च हुआ है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं बचा है जो हम यूक्रेन को दें, दूसरी तरफ आप यमन के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये हमले कोई फ्री में तो नहीं हुए हैं, 100 मिसाइलें दागी हैं, इतने सारे फाइटर जेट उड़ाए हैं, तो पैसा तो खर्च हुआ है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये तो आप अपने दोस्त के साथ, अपने सहयोगी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप हमसे कह रहे हैं पैसा नहीं है और उधर पैसा खर्च करके हमले कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर भी गुस्से का उबाल फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि भाई हमारे टैक्स के पैसे से जो बाइडेन क्यों बेवजह इजराइल के चक्कर में यमन के ऊपर हमले कर रहे हैं। वाकई में यार, पैसा खर्च होता है हमला करने के लिए, कोई आसान थोड़ी है जंग लड़ना। लेकिन यूक्रेन इस बीच बहुत बड़ा फंस गया है और उसको मरहम लगाने के लिए ब्रिटेन का ऋषि सुनक वहां पहुंचा था, जो आपको बता चुका हूं पहले में। दोस्तों सब्र रखिए, बहुत जल्द ये अमेरिका इजराइल को भी छोड़कर भागने वाला है। इसी साल चुनाव भी होने हैं अमेरिका के अंदर, तो कब तक इजराइल की अमेरिका ऐसे मदद करेगा? जो बाइडेन को तो जाना ही जाना है। फिलहाल इजराइल की मीडिया ने भी अब अपनी सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया ने कहा कि हम एक बहुत कमजोर राज्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू ने हमें एक कमजोर राज्य में बदल दिया है। हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि अमेरिका के बिना, जो बाइडेन के बिना युद्ध लड़ने में नाकाम हैं। और जंग शुरू होने के बाद नेतन्याहू ने हमसे जो वादे किए थे, अभी तक एक भी वादा नेतन्याहू पूरा नहीं कर पाए हैं। नेतन्याहू ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना, कि हम हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, गाजा के अंदर हमारी सेना घुसेगी, हमास को ऐसे तहस नहस कर देगी कि कभी भी गाजा इजराइल के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। तो यही अब मीडिया कह रहा है कि आपने हमें बहुत कमजोर कर दिया है, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। इजरायली मीडिया अब लगातार यह बात उठा रहा है कि आपने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि अमेरिका के साथ मिलकर भी आप हमास को अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। और इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा है। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मैं यही कहूंगा कि सब्र रखिए, ये लोग एक दिन आपस में ही लड़ेंगे। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हूतीज ने जब से जहाजों पर हमले शुरू किए हैं, तब से लेकर अब तक दुनिया भर के 70% जहाजों ने जो तेल लेकर जा रहे थे, अपना रास्ता बदला है। दुनिया भर के 70% तेल को रास्ता बदलने पर यमन के हूतीज ने मजबूर कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई यमन के हूतीज लाल सागर के अंदर बैठकर कर रहे हैं। दुनिया को हूतीज के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि लाल सागर से ही यूरोप का सारा तेल जाता है, गैस वगैरह भी लाल सागर से होकर जाती है। हूतीज को तो सब समझा रहा है, लेकिन इजराइल को कोई नहीं समझा रहा है। हूतीज की बात कोई समझ ही नहीं रहा है। हूतीज का साफ कहना है कि भाई आप गाजा पर हमले बंद कर दो, हम यहां पर हमले बंद कर देंगे, और हम सिर्फ इजराइल के ही जहाजों को तो मार रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर हूतीज के ऊपर है। सब कह रहे हैं कि हूतीज इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को कोई नहीं समझा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।